करीब 9 मई 2019 दोपहर में 3 बजे नेपाल की मशहूर मॉडल अंजना लामा के ससुराल में उसके परिवार को एक फ़ोन कॉल आई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ थी, जल्दी आओ, कुछ बहुत बुरा हुआ है। अंजना के बाप कुछ पूछ पाते उससे पहले कॉल कट गई। दोबारा कॉल की, कोई नहीं उठाया। अंजना का फ़ोन भी बंद था। डर ने पूरे परिवार को जकड़ लिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना अंजना के माता पिता और पूरा परिवार उसके ससुराल की तरफ निकल पड़ा। जब पहुँचे रात के 9 बज चुके थे। घर के बाहर भीड़ थी, कई पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। अंजना के पति प्राज्वल रो रहे थे। अंजना के बाप कमरे में गए, जो देखा उससे वह वहीं पर जम गए। अंजना का निर्जीव देह सामने थी। वह बेकाबू होकर रो पड़े। फिर एक पल में आंखों में आंसू और गुस्सा लेकर वो पुलिस के पास गए। किसने किया यह? पकड़ा उसे? पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, हत्यारा खुद सरेंडर कर चुका है। और फिर जो उसका नाम बताया, उसने अंजना के बाप के पांव तले ज़मीन खिसका दी। हत्यारा कोई बाहरी नहीं था, यह उनका देवर उवल है। अंजना लामा का जन्म अगस्त 1995 में नेपाल के हट्टारा शहर में हुआ था। घर में वो सबसे ज़्यादा चहेती थी। जो 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई। अंजना हमेशा खुशमिजाज रही और किसी भी आसानी से दोस्ती हो जाती। स्कूल में उसकी खूबसूरती और फ्रेंडली नेचर की सब तारीफ करते थे। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात प्रज्वल माहत से हुई थी। प्रज्वल शालीन था, वो बात करने का तरीका अच्छा था। अंजना उसकी पर्सनालिटी की तरफ खींची चली गई। प्रज्वल भी उसे पसंद करने लगा। पहले दोनों की गहरी दोस्ती हुई और 2 साल बाद वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर घर वाले राजी नहीं थे। वजह अलग अलग कास्ट थी। दोनों को पता था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे, फिर भी कोशिश करी। अंजना ने अपने घर वालों को समझाया, प्रज्वल ने भी, और कोई नहीं माना। आखिर में दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। उस मुश्किल के वक्त में एक ही इंसान ने साथ दिया, प्रज्वल के बड़े भाई उवल ने। वो इकलौता था जिसने उसकी मोहब्बत को समझा, उनका साथ दिया और हट्टारा वापस आकर शादी करने की मदद करी। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल ललितपुर में प्रज्वल के परिवार के साथ रहने लगे। हट्टारा से ज़्यादा दूर नहीं था। प्रज्वल के घर में थे माँ बाप, बड़े भाई उवल, उवल की बीबी और उनका बेटा। शुरुआत में मुश्किलें थीं। अंजना के घर वाले अभी भी नाराज़ थे और प्रज्वल के घर वाले भी पहले तैयार नहीं थे। पर वक्त के साथ प्रज्वल का परिवार अंजना को अपनाने लगा। उसने सबके दिल में जगह भी बना ली थी। घर में सब कुछ काम ठीक से चल रहा था। दिन में खाली घर रहता था। अंजना अकेलेपन महसूस करने लगी। उसने सोचा कुछ करना चाहिए। उसने घर के पास एक ब्यूटी पार्लर खोलने का प्लान बना लिया। प्रज्वल के माँ बाप, जिन्होंने पहले रिश्ता नहीं माना था, उन्होंने अंजना का पूरा साथ दिया। जिंदगी ठीक ठाक चलने लग रही थी। धीरे धीरे अंजना के घर वाले भी मान गए। अब उन्होंने देखा कि ससुराल में उसे बेटी जैसा प्यार मिल रहा है। उनका गुस्सा पिघल गया। दोनों परिवारों में मेल जोल भी बढ़ गया। अंजना के भाई बहन और उवल अच्छे दोस्त बन गए। साथ घूमते, मस्ती करते। उवल बड़ा मज़ेदार इंसान था। हंसाना उसकी खासियत थी। हर किसी को जल्दी से कनेक्ट हो जाता था। प्रोफेशनल तौर पे वो साउंड इंजीनियर था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक रेगुलर ऑफिस जॉब की। थोड़ा निराशा हुई, पर उसने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नई शुरुआत करी। अंजना की ज़िंदगी खुशहाल थी और उन्हीं दिनों टिकटॉक का ज़माना आ गया था। अंजना ने टाइम पास के लिए इसे ट्राई किया, पर जो हुआ उसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। अंजना के वीडियोस वायरल हो गए। उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी ने लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया। वह नेपाल की एक पॉपुलर सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। इसी से मॉडलिंग का रास्ता खुला। मॉडलिंग का शौक़ पहले से ही था, अब मौका भी मिल गया। अंजना ने ससुराल वालों को बताया कि उन्होंने खुलकर सपोर्ट भी किया। अंजना मॉडलिंग करने लगी, ब्यूटी पार्लर भी चलाती रही। कमाई बढ़ी। प्रज्वल को भी जॉब अच्छी लग गई थी। दोनों ने सोचा कनाडा जाएंगे, वहाँ नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पैसा जमा करने लगे। सपना पूरा होता दिख रहा था। कुछ वक्त बाद अंजना ने ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया। मॉडलिंग से काफ़ी कमाई हो रही थी, पर तभी पुरानी तकलीफ़ें वापस आईं। कनाडा जाने के प्लान ने दोनों परिवारों में फिर एक टेंशन ला दिए और एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी।
उवल की बीबी। उसे अंजना कभी पसंद नहीं थी। वो ससुराल में अंजना के बारे में शिकायतें करती थी, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करती रही, मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करने लगी थी। अंजना को बहुत तकलीफ हुई। उसने अपने घर वालों को सपोर्ट मांगा। उन्होंने कहा, छोड़ो, ज़्यादा रिएक्ट मत करो, थोड़े दिनों की बात है, कनाडा चले जाओगे, फिर यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। अंजना ने उनकी बात नहीं मानी और चुप रही। फिर भी 9 मई 2019 अंजना के बाप ने जब घर में कदम रखा, अंजना की हालत देख के उनका दिल टूट गया। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। उसने हमलावर को खुद से बचाने की पूरी कोशिश भी की थी, पर वो बच नहीं सकी। पुलिस ने बताया अंजना को एक पारंपरिक नेपाली हथियार कुकरी से मारा गया है। पोस्टमार्टम में कन्फर्म हुआ अंजना ने अपनी जान बचाने के लिए लड़ी लड़ाई थी। उसने मदद के लिए आवाज़ें भी लगाई, पर कोई नहीं आया। मौत का वक्त था दोपहर 1:30। अंजना के परिवार ने मांग की कि प्रज्वल के पूरे घर को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने कहा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उन्हीं को अरेस्ट किया जा सकता है। उवल का हिरासत में लिया गया है। पड़ोसी, अंजना के घर वाले, मीडिया सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, उवल ने ऐसा किया क्यों? पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके लिए एक हैप्पी और यूनाइटेड फैमिली अंजना के उवल को अपने भाई जैसा मानती थी। कड़ी पूछताछ के बाद उवल ने सब कुछ कबूल लिया था। उस दिन की कहानी उसने खुद बताई। सुबह प्रज्वल ने खाना खाया और काम पर गया। अंजना पानी लेने गई, पानी नहीं आया। वो वापस कमरे में आई। उस वक्त घर में थे अंजना, उसकी सास और उवल। उवल टेरेस पे था, अंजना को देख रहा था। उसके मन में सोचा, आज परफेक्ट मौका है, आज ही करूँगा। अंजना हमेशा कमरा अंदर से लॉक करती थी, पर उस दिन भूल गई। उवल नीचे आया, धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजे से झांका। अंजना बिस्तर पर लेटी थी, फ़ोन यूज़ कर रही थी और वापस अपने कमरे गया। कुकरी उठाया, बैग में छुपाया, अंजना के कमरे में घुसा और हमला कर दिया। अंजना ने खुद को बचाने की हर कोशिश की, पर वो रुकने वाला नहीं था। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। उवल एक पल के लिए रुका, फिर उसने सोचा अगर होश आया तो मदद के लिए चिल्लाएगी, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। वो वापस गया और तब तक नहीं रुका जब तक थक नहीं गया। उसके बाद उवल अपनी माँ के पास गया और कहा, मैंने अंजना को नुकसान पहुँचाया है, पुलिस को बुलाओ। इसी कन्फेशन की वजह से मर्डर चार्ज दिया गया। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उवल के परिवार ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, क्लेम किया मेंटल इलनेस और सिवियर डिप्रेशन। महंगे लॉयर हायर किए गए, पर उवल पहले ही गिल्टी प्ली दे चुका था और उसने माना कि 2 से 3 साल से यह प्लान बना रहा था। जब पुलिस ने पूछा क्यों, उवल ने कई कारण बताए। पहला, अंजना अलग कास्ट से थी या उसे मंजूर नहीं था। दूसरा, अंजना का आउटगोइंग होना, सबसे बात करना, उसका कॉन्फिडेंस या उवल को पसंद नहीं आ रहा था। तीसरा, मॉडलिंग में काम, छोटे कपड़े पहनती थी, उवल को यह गलत लगता था। चौथा, कनाडा जाने का प्लान, उसने सोचा अगर अभी नहीं किया तो वह चली जाएगी और मेरा प्लान हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। पाँचवा, अंजना को जब बहुत प्यार करते थे सब, या उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और छठा, उसकी बीबी हमेशा अंजना के बारे में शिकायतें करती रहती थी। यह सब सुनकर उसको गुस्सा और भड़कता रहा। आखिर यह सब एक साथ उफन पड़ा। प्रज्वल ने इंटरव्यू में कहा, उवल ने कभी हमसे कुछ नहीं कहा, ना मुझसे ना अंजना से। बाहर से हमेशा फ्रेंडली लगता था, हमें ज़रा भी नहीं पता था कि अंदर इतना गुस्सा है। प्रज्वल ने सवाल भी उठाए, अगर मेंटल इलनेस थी तो कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुई, मेडिकल रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, और जिस बेटे ने किसी की बेटी को मार डाला हो उससे पेरेंट्स कैसे बचा सकते हैं। अंजना के घर वाले, दोस्त और आम लोगों सब इंसाफ के लिए लड़े। सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट हुए, सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठाई गईं। 2 साल की लीगल लड़ाई के बाद में उवल को उम्र कैद की सज़ा हुई। अंजना के घर वालों को थोड़ी राहत मिली, उसकी बेटी को इंसाफ भी मिला। अंजना लामा एक खुशमिजाज लड़की, एक मॉडल, एक बहू जिसने ससुराल में सबसे दिल जीत लिया था, जो कनाडा जाने का सपना देख रही थी। उसी छत के नीचे एक इंसान
साल दर साल उसके खिलाफ जहर पाल रहा था। इंसाफ में देर हो सकती है पर होता ज़रूर है। क्राइम की दुनिया नंबर 1। फिर मिलेंगे अगले केस में साक्ष्यों के साथ में।